जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरे भारत में फिर से कोरोना ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे में भाजपा को कोरोना एक महज एक छोटी सी बीमारी दिखती है। अगर बीमारी छोटी सी नहीं दिखती है तो फिर भाजपा के चाहे गृह मंत्री हों, भाजपा के चाहे प्रधानमंत्री हों, भाजपा के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यहाँ यह कह सकते हैं चाहे भाजपा का पूरा कैबिनेट स्तर के नेता हों, सभी के सभी इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और चुनाव अभियान में लगे रहते हुए पश्चिम बंगाल में उनको कोरोना नहीं दिख रहा है। अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए, मोदी को देखते हुए कोरोना कहीं डर के मारे छिप गया है। लेकिन इसी ओर वहाँ जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी हैं, उन्होंने वहाँ पर अपनी जनता के लिए चुनाव आयोग से एक सिफारिश की है, चुनाव आयोग से एक उन्होंने निवेदन किया है और वो कोरोना पॉजिटिव से बचाव के लिए उनका ये निवेदन बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस निवेदन को भाजपा ने खारिज कर दिया है और भाजपा के नेताओं ने ये निवेदन ठुकरा दिया है। और चुनाव आयोग भी क्या कर सकता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है तो वो कठपुतली उतनी ही काम करती है, उसको नचाने वाला जितनी उंगलियां चलाता है। आज हमारे देश का चुनाव आयोग दूसरे के हाथ की कठपुतली है। जिस प्रकार से पहले लोग यहाँ कहा करते थे कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के सभी विभाग कठपुतली बन गए हैं, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से चुनाव आयोग जो हरकत कर रहा है, शायद ऐसी हरकत चुनाव आयोग ने इससे पूर्व कभी नहीं की होंगी। लेकिन जिस प्रकार से ममता दीदी ने वहाँ पर चुनाव आयोग से जो निवेदन, जो सिफारिश वहाँ के जनता के लिए की है, जनता उनके साथ खड़ी होती और मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन भाजपा ने उसको अनसुना कर दिया है तो लोग अब भाजपा से खासा नाराज चल रहे हैं और भी अधिक नाराज हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोहली और आप देख रहे हैं कोहली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी करने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। क्या उन्होंने ऐसा निवेदन किया है, क्या उन्होंने ट्वीट किया है, ये प्रमुख मीडिया ने कुछ लिखा है, वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया बोला है और मीडिया ने वही उनका सामने कुछ लिखा है। इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव आयोग से इन्होंने जो कहा था और ये खबर निकाली है, एबीपी न्यूज़ ब्यूरो ने लिखा है। एबीपी न्यूज़ ब्यूरो लिखता है कि एक्सक्लूसिव सीएम ममता बनर्जी बोली कि बंगाल में आगामी 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के लोगों में कोरोना जैसी महामारी अपना अधिक से अधिक पैर ना पसार दो, उसको रोकने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि यहाँ पर जो 3 चरण के चुनाव बचे हैं उन चरणों को अब एक साथ ही करा देना चाहिए। इस खबर को हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। ममता बनर्जी एबीपी लिखते हैं एक्सक्लूसिव में कि पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी गहमा गहमी के बीच आज मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं यह चिंता का विषय है और कई उम्मीदवार भी संक्रमित हुए हैं। गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से बाहर के लोग पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और यह एक बड़ी वजह है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों से चुनाव के समय में पश्चिम बंगाल में जो लोग पहुंच रहे हैं और वो लोग अपने साथ कोरोना के लक्षण ला रहे हैं, जिससे कि पश्चिम बंगाल में कोरोना बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराना बंगाल का अपमान है। बंगाल शांतिप्रिय राज्य है। बीजेपी बंगाल की छवि खराब कर रही है। बीजेपी के प्लान के मुताबिक चुनाव कराया जा रहा है और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि वहाँ अधिक चरणों में मतदान कराया गया हो, लेकिन ये भाजपा का ही फैक्टर है, भाजपा का ही रूपरेखा गढ़ी हुई तय है कि धीरे धीरे चुनाव जितने अधिक चरणों में कराए जाएंगे हम उससे धीरे धीरे अधिक झूठ बोलते हुए शायद चुनाव जीत जाएं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग ये पहली बार भांप भी चुके और जान भी गए हैं कि वर्तमान की केंद्र सरकार वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके चुनाव जिस प्रकार से जीतना चाहती है शायद वो असंभव नहीं है। इसलिए उन्होंने 8 चरणों में वहाँ चुनाव रखा है। जिस प्रकार से वहाँ की टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक शांतिप्रिय राज्य रहा है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से 8 चरणों में चुनाव कराकर वहाँ की जनता का अपमान किया है। पीएम केयर फंड पर क्या बोलती हैं ममता बनर्जी, वो हम आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को पता नहीं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कोई राज्य अगर मांग भी करता है तो उसे नहीं दिया जाता है। पीएम केयर के पैसे को क्यों नहीं वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया।
मैंने वैक्सीन की मांग की ताकि राज्य में सभी लोगों को फ्री में टीका लगा सकें, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब देंगे भी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश में केवल अपना ही श्रेय लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक चरण में हो चुनाव। ये ममता दीदी ने वहाँ पर चुनाव आयोग से निवेदन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। चुनाव आयोग से एक साथ चुनाव कराने की अपील करती हूँ। हिंसा की घटना पर ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी पर यह आरोप लगाना गलत है। आज के समय में हिंसा के समय में किसके हाथ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत 4 जिला की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण के तहत 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को और चौथे चरण के तहत 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले गए थे। 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को चुनाव होना है। छठे चरण के तहत जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को और 7वें चरण के तहत 5 जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें चरण के 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। ये ममता दीदी ने बताया है और चुनाव आयोग को ये याद दिलाया है कि इनके चरणों में चुनाव होना है। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है, कोरोना को देखते हुए उसके बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने अपील की है कि जो अब चुनाव के चरण बकाया हैं उन चरणों को एक साथ करा देना चाहिए। बीजेपी को हराने में सफलता मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं आवाज़ उठा रही हूँ। बंगाल में हमारे साथ जनता है और मुझे बीजेपी को हराने में सफलता मिलेगी। बाहर से आप समर्थक और कार्यकर्ता ला सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन सिर्फ मुझे है और जिन्हें बीजेपी खरीद नहीं पाई है उन्हें धमकी दी जा रही है। और ये देखने को भी मिला है कि जहाँ जहाँ टीएमसी का वोट है उन जगहों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या सीआरपीएफ के जवान में भाजपा की लोगों ने वर्दी पहनकर ऐसे बूथों पर हमला और वहाँ पर उत्सव दांडव भी मनाया है। इस प्रकार की खबरें आपने अभी देखी भी हैं। टीएमसी अध्यक्ष ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के लोगों को गद्दार नहीं कहा। जो छोड़ के गए हैं उन्हें गद्दार कहा जा रहा है और मैं उन्हें गद्दार ही कहूँगी। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी की अध्यक्ष अपने ही कार्यकर्ताओं को गद्दार बोल रही है, इस प्रकार से उनके प्रति जो भ्रमक फैलाई गई, उस पर उन्होंने ये सफाई दी है कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कभी गद्दार नहीं कहा, लेकिन मैं उन लोगों को गद्दार कहती हूँ जो पार्टी को छोड़कर चले गए। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। वो चाहते हैं कि मैं नंदीग्राम नहीं जाऊँ। पूरा अधिकारी परिवार चाहता है कि मैं नहीं जाऊं नंदीग्राम। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार होता है। अधिकारी विश्वसनीय नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी इसलिए बीजेपी के पास गए क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। साल 2014 से ही उनकी बातचीत अमित शाह से हो रही थी। नंदीग्राम में वो लोग पुलिस को भी कंट्रोल करते थे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उससे हमारी पार्टी साफ हुई है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को तैयार ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने कमिटमेंट पर हमेशा टिकी रहती हूँ। जो उत्साह लोगों में दिखा उसी के बाद में नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बीजेपी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की। 10 बूथ पर बीजेपी ने गड़बड़ी की है। तो ये उन्होंने बताया है कि 10 बूथों पर गड़बड़ी भी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बार जो कमिटमेंट करती हूँ मैं अपने ही कमिटमेंट पर खरा उतरती हूँ और ऐसा भरोसा हमारे बंगाल के जनता को है, बंगाल के निवासियों को है और वहाँ पर रहने वाले वहाँ की आबादी को भी ममता जी के कमिटमेंट पर विश्वास है। तो अब इसका परिणाम तो 2 मई को ही आएगा। एक दूसरी खबर और है जिस प्रकार से छापी है, जिस प्रकार से आपने सुना कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने, ममता दीदी ने वहाँ के लोगों के संक्रमण से बचाव के लिए नादिया की चुनावी जनसभा में उन्होंने फिर से चुनाव आयोग से अपील की है। चुनाव आयोग से उन्होंने निवेदन किया है, आग्रह किया है
और प्रदेश की जनता को संक्रमण से बचाव करने के लिए ऐसा करना उनका एक बहुत बड़ा कदम है। और उन्होंने अपील की है कि वहाँ पर अब जितने भी चरण बचे हैं उन चरणों को एक साथ ही मतदान करा देना चाहिए। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने साफ मना कर दिया है कि ऐसा वहाँ नहीं होगा। लेकिन अब बस समझ में ये नहीं आता कि अगर बीजेपी वास्तव में संक्रमण से देश को बचाना चाहती है, लोगों को कुछ भला करना चाहती है, तो फिर वो वहाँ पर संक्रमण से बचाव के लिए वहाँ पर एक साथ चुनाव का चरण ना कराकर वो अलग अलग चरणों पर क्यों टिका हुआ है। इसका मतलब है कि भाजपा अपनी दो आंखों से अलग अलग देख रहा है, उसकी देखने की क्षमता एक आंख नहीं है। इसलिए भाजपा के नेताओं ने वहां पर मना कर दिया है कि वहां पर चुनाव एक साथ नहीं कराए जाएंगे, चाहे संक्रमण से कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से दैनिक जागरण लिख रहा है कि भाजपा के लोगों ने वहां पर एक साथ 3 चरणों का चुनाव कराने से मना कर दिया है। अब ये पश्चिम बंगाल की जनता को सोचना है, ये देश के लोगों को सोचना है कि जो मोदी सरकार अपने आप को संक्रमण से देश को बचाने के लिए बार बार मन की बात में संदेश को देते रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम ममता सरकार ने वहाँ पर संक्रमण को रोकने के लिए चुनाव आयोग से जो अपील की है कि वहाँ पर बचे हुए 3 चरणों को चुनाव एक साथ करा देने चाहिए, तो उस पर अब भाजपा ने आपको ये हमारी खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और हमारी इस खबर को लाइक जरूर करें, लाइक करने के साथ शेयर भी करें, जिससे ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और वहाँ पर भाजपा का दोहरा चरित्र कोरोना को लेकर देश जान जाए। मैं हूं मुकेश कोरी और आपने अब तक मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।